आज भारत बंद का आह्वान किया और इसे लेकर यूपी में भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। भारतीय किसान यूनियन ने बंद का समर्थन किया है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और किसान 2 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रोड जाम करेंगे। हालांकि व्यापारियों ने इस बंद का समर्थन नहीं किया है। व्यापारियों ने खुद को इस बंद से दूर रखा है। ग्रामीण बंद का ऐलान किसान यूनियन की ओर से किया गया है और देश के सभी किसानों से यह अपील की गई है कि आज अपने अपने खेतों में वो काम न करें। और इसी बीच किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बैठक भी सकारात्मक माहौल में हुई। करीब 5 घंटे चली मीटिंग। किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी, जिस पर सरकार ने विस्तार से चर्चा की है। दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बैठक रविवार शाम 6 बजे निश्चित की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान तलाशने का भरोसा दिया है। तो सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक ढंग से रही और इसके बाद किसान नेता बातचीत की जानकारी किसानों को देंगे। आगे की रणनीति पर उसके बाद चर्चा की जाएगी। सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा चली है। हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है। नेक्स्ट मीटिंग का समय उन्होंने एतवार का दिया है। मीटिंग पॉजिटिव माहौल में हुई है। तो सरकार और किसानों के बीच अभी तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि बैठक सकारात्मक माहौल में चल रही है। कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति भी बन चुकी है। 1 हफ्ते के अंदर तीसरी बार किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई। किसानों और सरकार के बीच अब तक हुई 3 दौर की बातचीत की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले दौर की बातचीत 8 फरवरी 2024 को हुई थी। 12 फरवरी को दूसरे दौर की वार्ता हुई। वहीं तीसरे दौर की वार्ता 15 फरवरी को हुई है और तीनों ही बार कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से यही कहा गया कि किसानों से बातचीत हो रही है। उनकी मांगों पर उचित फैसले भी लिए जा रहे हैं। कई मांगों पर सहमति सरकार की ओर से पहले ही मिल चुकी है, जबकि कुछ मांग ऐसे हैं जिन पर अभी भी चर्चा चल रही है। चौथे दौर की बैठक होनी है, वो बैठक रविवार को होनी है। तारीख तय हो गई है। कल जो तीसरे दौर की बैठक हुई थी, 5 घंटे ये मीटिंग चली थी। तो अभी तक की जो बातचीत रही है सकारात्मक रही है। कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति भी बनी। दोनों पक्षों के बीच चौथे दौर की बैठक अब रविवार शाम 6 बजे चंडीगढ़ में यह मीटिंग होनी है। 3 दौर की मीटिंग संपन्न होने के बाद चौथे दौर की बैठक शाम 6 बजे रविवार को चंडीगढ़ में होगी। लेकिन इससे पहले किसान अपना तेवर नरम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नोएडा से इस वक्त हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दोनों से जान लेते हैं हाल क्या है। हिमांशु, एक तरफ मीटिंग्स चल रही है, कल की मीटिंग भी सकारात्मक बताई जा रही है। इसी बीच किसान अपना तेवर कम करने को तैयार नहीं है। आज ग्रामीण इलाकों में और भारत बंद का आह्वान किसानों की ओर से किया गया है। इसे लेकर क्या तैयारी नोएडा में दिख रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज भारत बंद का आह्वान है किसानों की तरफ से और इसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से 24 घंटे के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी नोएडा में भी धारा 144 लागू और दिल्ली में आप देखेंगे क्योंकि पूर्व में ही लागू कर दी गई थी। इस तरीके के चेतावनी बोर्ड चिल्ला बॉर्डर पे लगाए गए थे और उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि धारा 144 लागू है। अतः आपसे अनुरोध है कि किसी भी तरीके से एकत्रित न हो, प्रदर्शन न करें और इसके खिलाफ उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। लिहाजा
यानी नोएडा और दिल्ली दोनों जगहों पर धारा 144 लागू है। नोएडा में ट्रैफिक डायवर्जन किए हैं और कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि जो किसान संगठन है उन्होंने यहाँ पर भारत बंद का आह्वान किया है और यहाँ के जो लोकल स्तर के किसान हैं जो बीते कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, करीब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया वो नोएडा अथॉरिटी बैठे हुए हैं और करीब 2 महीने ही होने जाने जो एनटीपीसी पे बैठे हैं। भारतीय किसान परिषद के शुकवीर खलीफा उन्होंने भी इस आंदोलन में समर्थन दिया और भारत बंद का आह्वान किया। लिहाजा एक पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि ट्रैफिक कैसे देखे, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे देखे ताकि आम आदमी को दिक्कत ना हो। और फिलहाल अगर चिल्ला बॉर्डर की बात करें तो आप देखेंगे चिल्ला बॉर्डर पे हम मौजूद हैं, ट्रैफिक यहाँ पर स्मूथ है फिलहाल और अभी इस तरीके से जो भारत बंद है उसका कोई असर खास इस चिल्ला बॉर्डर पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एहतियात के तौर पे देखेंगे आप कि बैरिकेडिंग्स की गई है और पैरामिलिट्री फोर्स देखिए तैनात है यहाँ पर। लिहाजा तैयारियां पूरी हैं और अगर इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दी जाएगी तो उससे निपटने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई। फिर चाहे नोएडा की बात हो, दिल्ली की बात हो, इस समय नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद है और तमाम तैयारियां की गई है, माकूल तैयारियां की गई है और एक्सट्रीम लेवल तक कोई भी समस्या हो उसके समाधान। हिमांशु दिखा रहे हैं नोएडा और दिल्ली के बीच चिल्ला बॉर्डर जहां पर तैयारी मुकम्मल की गई है। हालांकि यहां पर किसानों के बंद का और उनके जाम का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ मौजूद है। अमित, एक तरफ किसानों ने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया और दूसरी तरफ 10 से 12 बजे तक सड़क जाम करने का भी आह्वान किया गया है। इसे लेकर क्या तैयारी की गई है गाजियाबाद में? जी बिल्कुल मीनका, आपको बताना चाहूंगा किसानों के आंदोलन का आज चौथा दिन है जिसमें कि उनकी कई सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर जैसा आपने बताया भी कि 3 मरतबा उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, सकारात्मक रही। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा एवं ट्रेड यूनियन इन सब ने आज भारत बंद का आह्वान किया है जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। हालांकि कोई अभी सुबह के समय 8 बजने को है, अभी तक कोई ऐसा असर दिखने को नहीं मिल रहा है। तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा आपको दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर सीमेंटेड जो दीवार है, अस्थायी दीवार भी यहाँ बनाई हुई है। तमाम तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से की हुई हैं। उनका साफ तौर पे कहना यही है कि किसानों को किसी भी सूरत हाल दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं जो अच्छी खबर आ रही है वो यही है कि 3 जो इनकी अभी तक बैठक हुई है, तीनों बैठकों का जो नतीजा निकल कर आया वो सकारात्मक निकल कर आया। चौथे दौर की जो बैठक होनी है वो रविवार को होनी है। लेकिन बावजूद उसके जहां एक और बैठकों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि उस बंद का कहीं भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा इस जो किसान का आंदोलन है, इस किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है जो डेली ही अपने रोजमर्रा काम के लिए घर से निकलते हैं, क्योंकि जगह जगह जिस तरीके से बैरिकेड्स लगे हुए हैं। बिल्कुल अमित, और ये वही जगह है, ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ और जाम का सामना लोगों को करना पड़ता था। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जो पिछली बार किसान आंदोलन के केंद्र में था, सिंघू बॉर्डर के साथ साथ। इस बार गाजीपुर बॉर्डर में वो चहलकदमी, वो भीड़ नहीं है किसानों की, लेकिन सिंघू बॉर्डर इस बार मेन सेंटर बना हुआ है किसानों के आंदोलन का। धन्यवाद आप दोनों का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। किसान आंदोलन पर मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी किसान आंदोलन को लेकर सामने आ रही हैं। कुछ निहित स्वार्थी ताकतें जो एमएसपी को जो है वो अपना मैक्सिमम स्वार्थ का जो प्रोग्राम मान के बैठे हैं, वो उस मैक्सिमम स्वार्थ के जरिए जो है वो कुछ किसानों के कंधों पे बंदूक और अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के घूम रहे हैं। और वो जो है वो उन कुछ किसानों को गुमराह करके, वो लोग भी जानते हैं अच्छी तरह कि इस सरकार ने जहां आत्मनिर्भर कृषि हो वहीं आत्मनिर्भर कृषक हो, इस संकल्प के साथ काम किया। और दिल्ली से बड़ी खबर, फैक्ट्री में आग लगी, 11 लोगों की मौत हो गई। कल शाम आग लगी थी। पेंट फैक्ट्री है ये। पेंट फैक्ट्री में आग लगने से